हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देश का सबसे बड़ा नियोक्ता, देश का सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था इंडियन रेलवे के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय रेल। जब भारतीय रेल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पैसेंजर इसका स्थान पूरे दुनिया में 8वां है, जबकि अकॉर्डिंग टू गुड्स माल ढुलाई के क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो पूरी दुनिया में इसका स्थान 4था है। और जनरली रूप से भी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है भारतीय रेलवे का पूरी दुनिया में कौन सा स्थान है तो चौथे स्थान पर वर्तमान में है। पहले जो है या दूसरे स्थान पर आता था, पहले नंबर पे अमेरिका। वर्तमान में अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का नंबर तीसरा है। आगे की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में पहला जो है रेल ब्रिटेन में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 27 सितंबर 1825 में पहला ट्रेन ब्रिटेन में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। कहाँ तक? स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक पहला ट्रेन दुनिया का। बात करेंगे भारत में तो भारत में जो है रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है। कब? तो 16 अप्रैल 1853 में जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। यानी कि अंग्रेज कहने का मतलब गोरा आदमी काला ट्रेन चलाए थे, बस याद करने के लिए। गोरा आदमी कैसा ट्रेन? तो ब्लैक ब्यूटी को चलाया था। नहीं तो यह जो है भारत में चलने वाली प्रथम ट्रेन थी। इसके पहले बात करेंगे तो भारत में ट्रेन चलाने के लिए जो है जो सिफारिश हुई थी, जो बात हुई थी, वह मद्रास में की गई थी। यानी मद्रास में ट्रेन चलाया जा चुका था, लेकिन माल ढुलाई के लिए। यह पहला पैसेंजर गाड़ी था जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, और इसी के आधार पर हमारे यहाँ आज ट्रेन चलाया जा रहा है। आगे की बात करेंगे तो यह ब्लैक ब्यूटी चलने के पश्चात यह भाप इंजन था। कहने का मतलब कोयला से चलाया जाता था। आगे की बात करेंगे, भारत में पहला इलेक्ट्रिक इंजन, विद्युत इंजन जो है उसका नाम था डेक्कन क्वीन। भारत का पहला ऐसा इंजन था जो विद्युत से चलता था, जिसे कि 3 फरवरी 1925 को चलाया गया। कब? 3 फरवरी 1925 को बम्बई से कुर्ला के बीच इस इंजन को चलाया गया। आगे की बात करेंगे, 1905 में जो है भारत में रेलवे के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। नहीं तो बोर्ड की जब बात करेंगे तो वर्तमान में जो है रेलवे में बोर्ड की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड की संख्या 21 है। कितना? 21 रेलवे बोर्ड आज जो है हमारे यहाँ एग्जाम लेने का कार्य करता है, परीक्षा लेने का कार्य करता है स्पेशल रेलवे के लिए। आगे की बात करेंगे तो 21 रेलवे बोर्ड है और 69 डिवीजन, 69 डिवीजन वर्तमान में रेलवे में है। और जोन की बात करेंगे तो 18। कितने? 18। 16 पहले थे, 17वां मेट्रो रेलवे, और 18वां जो जोड़ा गया वो दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे को जोड़ा गया। नहीं, विशाखापट्टनम का आपने नाम सुना होगा, तो वह जो है कैमा 18वां जोड़ा गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो है रेलवे जोन की संख्या कितना? तो 18। पुराने वाले बुक में 17 मिलेगा, ध्यान रखेंगे। अब 18। आगे की बात करेंगे तो रेलवे बोर्ड का जो है गठन 1905 में किया गया, जबकि रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज्ड रेलवे को पूरी तरह से 1950 में किया गया। यानी कि यह पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन आ गया। आगे की बात करेंगे तो रेलवे में सुरक्षा के लिए जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका भी गठन किया गया। कब? 1882 में। आगे की बात करेंगे तो रेलवे में जो है कोंकण रेल भी चला गया। जब कोंकण की बात होती है तो आखिर यह कोंकण क्या है? कोंकण हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत, अगर आप इंडिया का मैप देखे होंगे तो यह मैप आपको याद होगा। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र है, यह गोवा है, नहीं यह कर्नाटक, और यह केरल। तो गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो तटीय भाग है उसका पश्चिमी घाट पर्वत से जो सटा हुआ भाग है, वहाँ जो रेल चलाई जाती है उस रेल को हम लोग कोंकण रेल कहते हैं, या इसी को हम लोग कोंकण तटीय रेलवे भी कहते हैं। नहीं तो इसकी शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1998 से जो है कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे।
आगे की बात करेंगे तो 1936 में जो है 1936 में भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन, यानी कह दिया जाए तो एयर कंडीशन का ट्रेन नहीं, एसी ट्रेन चलाया गया पहली बार। कहाँ से कहाँ तक? तो ये मुंबई से लेकर के बड़ौदा के बीच चलाया गया था। आगे की बात करेंगे तो भारत ने पूरी दुनिया में जो है 3 प्रकार के रेल चलाए जाते हैं। 3 प्रकार के रेल कहने का मतलब 3 साइज की पटरियां होती है। कौन कौन होती है? आपके सामने हमने बोर्ड पे लिखा है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज जिसको हम लोग बड़ी लाइन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी कुल चौड़ाई यानी कि 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई, इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये आपका पटरी है तो इन दोनों के बीच की जो है चौड़ाई 1.676 मीटर होना चाहिए। आगे की बात करेंगे तो मीटर गेज, इसमें 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई पूरे 1 मीटर, जबकि नैरो गेज में 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई 0.762 मीटर होता है। इसके अलावा एक और रेल है जिसका नाम है मोनोरेल, वह भी भारत में उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी अगर पटरी के अनुसार देखा जाए तो कितने 3 प्रकार के रेल भारत में चलते हैं। सबसे अधिक कौन सा चलता है? तो ब्रॉड गेज सबसे अधिक भारत में चलते हैं। आगे की बात करें, जब आगे की बात करें तो भारत में मेट्रो रेल सेवा भी उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा क्या है? 10 मई 1863 को पहली बार पूरे दुनिया में लंदन में जो है मेट्रो की यानी कि भूमिगत रेल की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। कब? 1863 में। भारत में भी मेट्रो की शुरुआत हुई है। 24 अक्टूबर 1984 को भारत का पहला भूमिगत रेल मेट्रो रेल कलकत्ता में चलाई गई। कहां से? दमदम से टॉलीगंज, दमदम टू टॉलीगंज। नहीं तो भारत का पहला मेट्रो कहां से कहां चलाया गया? दमदम से टॉलीगंज। कहां है? कलकत्ता में, यानी कलकत्ता में चलाया गया। इसका मुख्यालय भी कहां? तो कलकत्ता। दूसरा जो ट्रेन चलाया गया तो 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी, जो शाहदरा से 3 हजारी के बीच चलाया गया था। नहीं, शाहदरा टू 3 हजारी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भारत का दूसरा मेट्रो रेलवे। आगे की बात करेंगे तो जब भी भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो अभी हमने तुरंत बताया कि पूरे भारत में सबसे अधिक जॉब देने वाली संस्था कौन है? इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे है। तो भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को देख रेख के लिए, उनके अधिक सुविधा के लिए जो है 1977 में जो है कर्मचारी बीमा की शुरुआत की। कर्मचारियों के लिए, जो इसके एम्प्लॉय थे उनके लिए। लेकिन कर्मचारी का ही ख्याल इन्हें नहीं रखना था, बल्कि जो इनके पैसेंजर थे उनके लिए भी बीमा आवश्यक है। इंडियन रेलवे को ऐसा लगा और इस प्रकार से जो है 1994 में जो है इन्होंने सभी यात्री बीमा की शुरुआत किया। सभी यात्रियों के लिए बीमा की शुरुआत किया। प्रत्येक यानी कि किसी भी कारण से अगर दुर्घटना घटती है तो यात्रियों को जो क्षति होती है उसका जो है पूरी तरह से पूर्ति इंडियन रेलवे करेगी। अगर भारत में हुआ तभी, यही बात मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बीमा की इन्होंने शुरुआत किया। आगे बात करेंगे और इसी चीज़ को आखिर क्यों देखा गया। 25 जनवरी 1869 को पहली बार मुंबई के भोरघाट में जो है पहला रेल दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है। और इसी रेल दुर्घटना के कारण लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे पहले रेलवे मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहला रेल दुर्घटना कहाँ हुआ था? भोरघाट। कहाँ है ये? मुंबई में है। तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे। 1855 में जो है जो ट्रेन चली थी उसका नाम था फेरी क्वीन। नाम क्या? फेरी क्वीन। यह कैसा ट्रेन था? यह भाप इंजन था, कोयला से चलने वाला इंजन था। ध्यान रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 15 नवंबर 1985 को, कब? 15 नवंबर 1985 से जो है भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन की शुरुआत की, आरक्षण की शुरुआत की। यानी आप जो है अपने लिए स्पेशल सीट ले सकते हैं, स्लीपर में, थर्ड एसी में, 1 टियर 2 टियर, जहां आपकी इच्छा है वहां आप रिजर्वेशन आरक्षण करवा सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे तो 20 दिसंबर
1997 से इन्होंने आदेश दिया कि अगर किसी व्यक्ति को अर्जेंट है तो उसके लिए कुछ सीट जो है रिजर्व रखा जाए और उस सीट को तत्काल के रूप में दिया जाए। तो तत्काल सेवा की शुरुआत जो है भारतीय रेलवे ने कब की? 24 दिसंबर 1997 से तत्काल सेवा की शुरुआत हो गई। आगे फिर बात करेंगे तो पहला डबल डेकर जो है एसी ट्रेन भी चला है भारत में। तो कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा से जो है धनबाद के बीच चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1 अक्टूबर 2011 को पहला डबल डेकर एसी ट्रेन चलाया गया था। लेकिन अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए डबल डेकर ट्रेन कहाँ से चलाया गया था, तो मुंबई से लेकर बड़ौदा के बीच जो है भारत का पहला डबल डेकर ट्रेन चलाया गया था। तो इस प्रकार आज भी जो है माल ढुलाई के रूप में देखा जाए तो इसी रूट में जो है डबल डेकर ट्रेन चलाई जाती है। आगे बात करेंगे तो रेल के लिए जो है बजट भी तैयार होता है और वह प्रत्येक वर्ष तैयार होता है। इसमें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, कितने और नए रेल लाने हैं, कितने पुराने रेल हटाने हैं, कितना इनकी इनकम हो रही है, नहीं तो इन सभी चीज़ को हम लोग बजट कहते हैं। तो रेलवे बजट भी प्रत्येक ईयर पेश किया जाता है। और जब रेलवे बजट की मैं बात करूँ तो देश में पहले या स्वतंत्रता के पश्चात रेल बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति जॉन मथाई थे। और जनरली रूप से पूछा जाए पहले रेल मंत्री तो आसफ अली को जो है भारतीय में प्रथम रेलवे मंत्री बनाया गया था। और ममता बनर्जी पहली महिला रेलवे मंत्री। प्रथम भारतीय रेल मंत्री आसफ अली। और महिला में बोला जाए तो ममता बनर्जी। नहीं, इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो बजट 1924-25 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, समिति का नाम क्या था? एकवर्थ। कहीं कहीं इसी का नाम एटवर्थ लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924-25 में जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। कहा गया कि रेलवे बजट को अलग पेश कीजिए और आम बजट को अलग पेश कीजिए, और इस प्रकार दोनों बजट को अलग कर दिया गया। चलती रही यही प्रक्रिया 2016 तक जो है रेल बजट अलग और आम बजट अलग पेश होते रहा। लेकिन 2016 में नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर कह सकते हैं कि पुनः रेल बजट और आम बजट को एक साथ शामिल कर दिया गया और वर्तमान में जो है रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए जाते हैं। पहले रेल बजट रेल मंत्री पेश करते थे और आम बजट वित्त मंत्री। वर्तमान में 2016 के बाद दोनों बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं। ध्यान रखना है इस पॉइंट को। वर्तमान में जब रेलवे मंत्री की बात करेंगे तो पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी। ध्यान रखेंगे, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी। आगे की बात करेंगे, यह जो आपके सामने लिखा है बजट आपका क्लियर हो गया। रेल बजट प्रत्येक वर्ष पेश होता है। आगे की बात करेंगे, गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफार्म भारत का कहाँ? तो गोरखपुर में। कितना? 1366.33 मीटर, यानी लगभग बोला जाए तो 1.5 किलोमीटर से कुछ कम। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी दूरी है प्लेटफॉर्म की, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे 2 गाड़ियां आसानी से लगाया जा सकता है। बात करेंगे पीर पंजाल, सबसे लंबा सुरंग भारत का कौन है? तो पीर पंजाल जो बनियाल दर्रे से होकर के निकली हुई है। कितना किलोमीटर का? 11.215 किलोमीटर का है। और बात करेंगे सबसे लंबा सुरंग जो है पूरी दुनिया का, तो सिक्कन सुरंग कहाँ है? जापान में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जापान में दुनिया का सबसे लंबा सुरंग। नहीं, इस प्रकार से बात करेंगे सबसे बड़ा यार्ड जहाँ की गाड़ी खड़ी होती है। नहीं, तो सबसे बड़ा यार्ड कौन है? मुगलसराय सबसे बड़ा यार्ड है। नहीं, जोन में भी बात करेंगे तो जोन यहाँ मैंने नहीं लिखा हूँ। सबसे बड़ा जोन जो है उत्तरी रेलवे। नहीं, और सबसे छोटा रेलवे जोन जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे सबसे छोटा रेलवे जोन और सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है। रेलवे जोन की जब बात करेंगे तो इसका जो है एक वीडियो मैं स्पेशल बना करके पिछले क्लास में डाल चुका हूं, आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मॉडर्न हब में जाइए, प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए और उसमें जो है आप रेलवे जोन को ढूंढिए। बहुत ही बेहतर ग्राफ से मैंने बताया है जो आपको समझने में और याद करने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक और ईजी होगा। आगे बात करेंगे तो यार्ड की बात हो रही थी। रेलवे कॉलेज का भी
चर्चा है। यानी कि भारत में रेलवे कॉलेज की पहली बार शुरुआत कहाँ की गई थी? बड़ौदा। यानी भारतीय रेलवे कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित है। साथ ही साथ बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे स्टेशन भी हैं जहाँ पूरी तरह से महिलाएं जो है इसे संचालित करती है। स्टेशन मास्टर से लेकर, गार्ड से लेकर के, पीपी से लेकर के ग्रुप डी, यानी जो भी कर्मचारी वहाँ हैं, सभी कर्मचारी, टेक्नीशियन से लेकर जो भी कर्मचारी है, सब का सब कर्मचारी महिला वहाँ उपस्थित हैं, कार्य कर रही हैं। तो देश का पहला महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन? तो मटुंगा। और वर्तमान में बात करेंगे, अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश का चंद्रगिरी को जो है दूसरा देश का महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। इस प्रकार से जो है 3 और नए बनाने जाने की सिफारिश की गई, यानी कुल अगर बन जाए तो 5 हो जाएंगे। वर्तमान में 2 आप ध्यान पे रखेंगे। लाहौर हमने इसलिए लिखा क्योंकि लाहौर में पहली बार प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था। प्लेटफॉर्म टिकट आप जान ही रहे हैं, 2 घंटा पहले आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के ही जाना होगा। अगर आप यात्रा नहीं करने वाले हैं तब नहीं, तो इस प्रकार से इतने सारे पॉइंट। आगे की बात करेंगे तो विवेक एक्सप्रेस भारत की ऐसी ट्रेन जो सबसे लंबी यात्रा को तय करती है। डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक, कहने का मतलब असम से लेकर के तमिलनाडु तक कुल 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल भारत में कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। लेकिन सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो ट्रेन 18, जिसका वर्तमान नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है, जो स्टार्ट में ही 160 किलोमीटर की गति दे चुका है, लेकिन 180 किलोमीटर की गति पर चलाने का इसे ट्रायल किया जाना है। 160 चल चुका है, 180 इसे चलाना है। एक बात और, यह बिना इंजन की ट्रेन है। साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं कि यह पूरी तरह से भारतीय है, भारत में निर्मित ट्रेन है। नहीं तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि है ट्रेन 18। समझौता एक्सप्रेस एकमात्र ऐसा ट्रेन जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। और मैत्री एक्सप्रेस की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह ट्रेन चलती है। पूरी दुनिया में सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो रूस में स्थित है। कहाँ? रूस में। कौन सा? ट्रांस बेरियन। नहीं तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग रूस में स्थित है। तो रेलवे की बात करें तो ये तो पुरानी बात हो गई। वर्तमान में देखा जाए तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजी हाथों में इसे बेचा जा रहा है। कारण कि हर एक वर्ष रेलवे में घाटा देखा जा रहा है। वर्तमान में भी बात करेंगे तो रेलवे को सबसे ज़्यादा इनकम माल ढुलाई से होता है। पैसेंजर से रेलवे को ना के बराबर कहें, उसको क्या कहेंगे, उसको ना ही कहिए, ना के बराबर इनकम होता है, जिस कारण से जो है सरकार को हर एक वर्ष घाटा सहना पड़ रहा है। और इसके लिए सरकार इसे निजी हाथों में बेच रही है, लेकिन आम जनता के लिए और हमारे लिए यह सही नहीं है। आने वाले समय में इस चीज़ को देखा जाए तो लगता है फिर गुलामी की ओर भारत जा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, जब रेलवे प्राइवेटाइजेशन होगा तो सुविधा आपको अधिक मिलेगी, साफ़ सफाई अधिक मिलेगी, या तो है, लेकिन साथ ही साथ किराया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगा। इतना किराया बढ़ जाएगा कि आप प्लेन से भी सफ़र कर सकते हैं। जैसे तेजस की बात करें, तेजस से सफ़र करना और प्लेन से सफ़र करना मेरे अनुसार से बात बराबर है। नहीं तो इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन रेलवे के लिए, आम जनता के लिए सही नहीं है। कोई बात नहीं, जो भी हमने बात बताया आई थिंक आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाने का कोशिश किया है। छोटे छोटे पॉइंट को हमने लिख करके आपके सामने रखा। हाँ, एक चीज़ और हमने छोड़ दिया, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये एक ऐसी संस्था है जो रेलवे में काफ़ी ज़्यादा योगदान दी है। खाने पीने के सामान से लेकर के, पानी से लेकर के, रेलवे में बैठने की सुविधा से लेकर के, बहुत सारे टिकटिंग सुविधा से लेकर के, बहुत सारी सुविधा जो है रेलवे के साथ यह समझौता कर चुकी है IRCTC। और बहुत सारे स्टेशन को भी यही खरीदने वाली है। नहीं तो इसका और रेलवे का बहुत ही गहरा संबंध। इसका पूरा नाम आप याद रखेंगे, पूछा जाए कभी भी आप ध्यान से इसे देंगे।
नहीं, बात करेंगे 18 जून, पहले 17 था, तो रेलवे का जब भी मतलब कह सकते हैं फिगर होता था, जो उसका लोगो होता था, उस पर 17 स्टार बने होते थे, कुल 17 स्टार। अब 18 जून हो गए हैं तो अब 18 आएंगे, लेकिन अब तक जो है 17 स्टार बने हुए मिलते थे रेलवे के लोगों पर। नहीं, बात करेंगे करेंट अफेयर के अनुसार, तो सारथी ऐप और मदद ऐप रेलवे के लिए प्रारंभ किया गया है। सारथी और मदद ध्यान पे रखेंगे। तो इस प्रकार से रेलवे के बारे में छोटी सी जानकारी, आई थिंक आपको पसंद आएगा। बहुत ही बेहतर टॉपिक है और एग्ज़ाम के लिए तो मत कहिए, बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए एक दो बार आप इसे ज़रूर देखिए, और नहीं समझ में आए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।